गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो वेलकम बैक अगेन। हमारा टॉपिक चल रहा था वेक्टर्स, सदिश चल रहा था। अभी हम डीआरएस पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन रेशोज पढ़ चुके हैं, डीसीएस पढ़ चुके हैं, हम डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है। यदि दो वेक्टर गिवन हो तो उनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। मैंने कहा एक वेक्टर मेरे पास ये है, इसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये हमारा दूसरा वेक्टर है, इसको बोल दिया मैंने बी वेक्टर। इसको मैंने बोल दिया ओ, इसको मैंने बोल दिया ए, और इसको मैंने बोल दिया बी। मेरे को क्या फाइंड करना है कि स्केलर प्रोडक्ट। मैंने कहा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे से स्केलर प्रोडक्ट निकालना होता है तो उनके बीच का एंगल देखा जाता है, कितना मान लिया वो मैंने, थीटा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना, मॉड ए मॉड बी, और उनके बीच के एंगल का कॉस मीन्स कोसाइन ले लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला वेयर, जहाँ मॉड ए क्या है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का मापांक है। बी ये किसका मापांक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। उसके बाद जो एंगल है थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और जो हमारा थीटा है वो ए और बी के बीच का क्या है, एंगल है। तो ऐसे पहला फॉर्मूला यहाँ से आप चाहो तो उसको लिख सकते हैं। मैंने कहा इसको मैंने वेक्टर एक, इसको बी मान लिया, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना, ए बी कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, जहाँ ए और बी मैग्नीट्यूड हैं ए और बी के। तो पहला फॉर्मूला ये नोट करेंगे आप। यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण कैसे फाइंड करते हैं। दो सदिशों के बीच का कोण, अब फॉर्मूला क्या है जी, अभी देखो मैंने ऊपर फॉर्मूला एक लिखा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, वी नो दैट कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो ये हमारा एंगल का फॉर्मूला निकल के आ गया। ये भी कहाँ से निकल के आया है, जो मैंने ऊपर आपसे कराया है। उसके बाद बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन की। किसकी बात करने वाले हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है प्रक्षेप, प्रक्षेप, ठीक है। अब प्रोजेक्शन जैसे दो वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है। ए बी का ए पर कितना प्रोजेक्ट हुआ, मीन्स जब इसको हम परपेंडिकुलर डाल के देखेंगे तो ये जो चीज़ निकल के आती है यहाँ से प्रोजेक्शन निकल के आती है। अब फॉर्मूला क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन ए डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कि बी वेक्टर का ए की दिशा में, ए की दिशा में प्रक्षेप क्या निकलना है, प्रक्षेप। बी वेक्टर का ए की दिशा में प्रक्षेप का फॉर्मूला है कि ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। हमेशा एक चीज़ याद रखना यहाँ पर फॉर्मूला, कि जिसकी डायरेक्शन में निकालते हैं उसके मॉड से हम डिवाइड कर देते हैं, जिसकी डायरेक्शन में निकालते हैं उसकी मॉड से डिवाइड कर देते हैं। तो मुझसे पूछे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी,
तो वहाँ पर जिसकी डायरेक्शन में होगा उसके मॉडुलस से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अभी देखो नोट लिख लो कुछ। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, यदि थीटा की वैल्यू कितनी ले ली जाए, 90 ले ली जाए, तो cos 90 इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। cos 90 की वैल्यू 0, a डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ये तो 0 चला जाएगा, इसका मतलब a डॉट बी बराबर कितना आ गया निकल के, यहाँ से 0 निकल के आ गया। इसका मतलब यहाँ से कंडीशन निकल के आ गई। क्या चीज़ निकल के आ गई? कंडीशन इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दो वेक्टर्स कैसे हों, लंबवत हों, तो कंडीशन क्या निकल के आती है कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए जी, वो हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, आपने यूज भी किया होगा 11th क्लास में कि परपेंडिकुलर हैं यदि दो वेक्टर्स तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलने वाले हैं। सर मेरे को एक चीज़ बता दो कि सेम का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। यदि मेरे को इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो बता सकता है सेम वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना, जब दो वेक्टर सेम हों तो उनके बीच का एंगल कितना, 0। cos 0 की वैल्यू कितनी, मॉड ए, इसकी वैल्यू 1 पड़ी है, तो a डॉट ए की वैल्यू किसके बराबर आती है, मॉड ए के स्क्वायर के बराबर आती है। शायद किसी को परेशानी नहीं होगी इस वाले क्वेश्चन में। अब चलो कुछ प्रॉपर्टीज़ भी लिखा दी जाएं। क्या लिखा दी जाएं? प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर b वेक्टर डॉट a वेक्टर। चाहे a का b के साथ डॉट ले लो या b का a के साथ डॉट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, मॉड में मल्टीप्लाई होगी, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी, यदि हम स्केलर, मैंने कहा a डॉट बी इज इक्वल टू, मैं चाहो तो इसको a के साथ ले लो, कोई टेंशन नहीं मुझे, चाहो इसको b के साथ ले लो आप, तब भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, वैल्यू तब भी आपकी वही सेम निकाल के देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है कि a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। जब दो प्रोडक्ट का सम हो और उसका डॉट प्रोडक्ट ले तो उनको अलग अलग प्रोडक्ट में हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ कि a वेक्टर डॉट माइनस के b वेक्टर, यदि माइनस हो तो माइनस कहाँ पे आ जाता है, वो बाहर आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट ऊपर चला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। यदि हमारी बात किसकी करी जाए, आई जे के की करी जाए, तो वहाँ से स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलो यहाँ से कुछ फॉर्मूले निकल के आएंगे, वो हम निकालते हैं। चलो पहले सिमिलर वाले लेते हैं। सिमिलर का मतलब है सेम वाले लाएंगे। सेम का मतलब यदि आई कैप का आई के साथ स्केलर प्रोडक्ट निकाल जाए। आई कैप क्या है, हमारा इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, सबको पता है कि मॉड आई की वैल्यू कितनी निकल के आती है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 निकल के आता है। तो आई और दोनों के बीच का एंगल 0, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर हैं। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1। तो पहला फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया कि आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दूसरा जे डॉट जे की वैल्यू भी सिमिलरली कितनी होती है, 1। और तीसरा
के कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी कितनी होती है 1। ठीक। फोर्थ फॉर्मूला जी, यदि मैं आई को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता तो मॉड आई मॉड जे, और ये हैं एक्सिस, दो एक्सिस के बीच का एंगल कितना 90। इसका मतलब आई डॉट जे, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है जी, कॉस 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब 0 की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 0। पांचवा फॉर्मूला, जे इंटू के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों के बीच के एंगल 90 तो तुरंत 0। और छठा फॉर्मूला, के इंटू आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 0। इसका मतलब सेम यदि स्केलर प्रोडक्ट लें आई तो 1 देता है, यदि डिफरेंट लें तो वो 0 में चली जाती है। ठीक है। अब स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं यदि हमारे वेक्टर्स में गिवन हो। चलो जी, ये भी नोट में आ गया। ए वेक्टर यदि मुझे ऐसा दे रखा कि a1i प्लस b1j a1 a2 और a3 के, एक वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है b1i प्लस b2j प्लस b3 के। ठीक। मुझसे पूछे a डॉट बी, तो a डॉट बी क्या होता है, आई वाले आई के साथ a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। यहाँ से हमारा मीन्स आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ और के वाले के साथ। तो ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट निकल कर आता है यदि कोई टर्म हमको किस में दे रखा हो, आई जे के टर्म में दे रखा हो। या यहाँ से एक चीज़ और है, ये ए है तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड ए की वैल्यू आ जाएगी a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। मॉड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा कितना होता है जी, a डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू ऊपर निकालें a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बटे मॉड ए की वैल्यू कितनी है जी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। यहाँ से एक फॉर्मूला कॉस थीटा का ये निकल के आ जाता है। तो आज यहाँ से भी और कंडीशन निकल के आती हैं, चलो देख लें। तो यहाँ से एक कंडीशन और निकल के आ गई परपेंडिकुलर और पैरेलल की। यदि वेक्टर्स कैसे हों, परपेंडिकुलर हों, इसका मतलब लंबवत हो। जब लंबवत हों तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बराबर कितना आना चाहिए 0। यदि पैरेलल हों, पैरेलल का मतलब है समांतर हों, यदि वो समांतर हों तो फॉर्मूला आना चाहिए a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2 बराबर a3 अपॉन b3। या एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले लिखा दिया है समांतर होने की कंडीशन का कि a वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। ठीक है। तो आज केवल फॉर्मूले करने हैं, क्वेश्चंस कल की क्लास में देंगे, तो आज आप इनको नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं।